नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। तो आज हम लाइव लेकर आए हैं। आज अलग मुद्दा है क्योंकि इससे पहले लगातार हम एलविश यादव से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और अब लगता है कि इस मसले से अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि एलविश अपनी लाइफ में चीजें अब उनकी काफी बेहतर होती जा रही है और उन्हें वो सब करने देना चाहिए। कुछ और फ्यूचर में अपडेट होंगे तो जरूर उनके साथ भी हम जुड़ेंगे और उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में और ये अक्सर इस बात पर चर्चा होती रही है कि क्या नेताओं की जो स्तरहीन राजनीति है वो ठीक है। कुछ भी आता है, कभी भी आता है, किसी के खिलाफ भी, फिर धर्म हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, समुदाय हो, कुछ भी अनाप शनाप उगलना शुरू कर देते हैं। या तो इन्हें समझ नहीं होती है कि वो कब, कहाँ और किस वक्त किस पर किस तरह की बातें कहनी चाहिए, या फिर ये एक एजेंडे के तहत जानबूझकर की गई बातचीत होती है या किसी को बदनाम करने की कोशिश होती है। अब इसी कड़ी में कल से एक जो विवाद चल रहा है, वो विवाद चल रहा है कंगना रनौत, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री है, हिमाचल से आती हैं, मंडी की रहने वाली हैं और बीजेपी ने मंडी लोकसभा से उनको अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद से एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही थी, अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे थे उनको टिकट दिए जाने को लेकर। रिएक्शंस अपनी जगह है, राय अपनी जगह है, लेकिन भद्दी टिप्पणी करना क्या ये सही है? और इस तरह की भद्दी टिप्पणी एक महिला के खिलाफ, आप उसके चरित्र को लेकर सीधे सीधे सवाल कर दें, उसके चरित्र को सीधे के सीधे बाजार में नीलाम करने की कोशिश करें। और ये कोशिश किसी और ने नहीं, एक महिला ने ही की और वो महिला है सुप्रिया श्रीनेत, जो कि आप अक्सर उन्हें बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखते हैं। बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात जो है वो रखती हैं, लेकिन यहां ना जाने क्या हुआ और उन्होंने जो ये टिप्पणी की, इसको कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। उसके बाद तर्क देखिए क्या आ रहे हैं कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत सारे लोग हैंडल करते हैं, ना जाने किसने कर दिया। यानी कि आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों को हैंडल करने के लिए दिया हुआ है, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को हैंडल करने के लिए दिया गया है। वो एक महिला की एक फोटो लगाता है और साथ में एक सब्जी की दुकान की फोटो लगाता है और आप उसके कैप्शन में लिख देते हैं कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। और इस बात को समझने के लिए किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप ये जो कैप्शन लिख रहे हैं, इससे आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और इस संदेश के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये स्तर क्यों गिर रहा है। इसके अलावा बीजेपी के एक नेता ने भी इसी तरह से नेहा राठौर की फोटो लगाकर साथ में एक पॉर्न स्टार की फोटो लगा दी और ये कह दिया कि भाई क्या चल रहा है, उनके उनके साथ सिमिलर उनकी फेस मिलता हुआ है। तो इसी तरह की जो चीजें हैं, इसी तरह की लगातार जो बयानबाजियां वो देखने को मिलती है। कभी साउथ के बहुत सारे नेता धर्म को लेकर बातचीत करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो कोड है, या फिर किसी दूसरी गंभीर बीमारी के साथ उसको उसकी तुलना कर देते हैं, या फिर ये नारे लगते हैं कि अब तो इसे बिल्कुल खत्म करना है। राहुल गांधी कह देते हैं कि हिंदू शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं है। अरे राजनीति आप लोगों को करनी है, नेताओं के साथ करिए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करिए, लेकिन कम से कम उसमें अपने चरित्र का हनन मत कीजिए किसी भी व्यक्ति का। क्योंकि आप अगर किसी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आप ये समझिए कि आप ना केवल उस व्यक्ति के चरित्र का हनन कर रहे हैं, बल्कि आप अपने चरित्र को भी सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि आप किस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। और एक नेता को ये माना जाता है कि वो एक जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो आम आदमी, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तो आप समझिए कि क्या ऐसे साथ खड़े होने वाले लोगों की जरूरत है किसी को, जिनको ये नहीं पता है कि कब कहाँ किसके बारे में बोलना है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपने कमेंट्स कर जरूर हमें बताइए ताकि हम उन कमेंट्स को भी शामिल करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कभी किसी फिल्म अभिनेत्री के गालों की ओर सड़क की को कंपेयर किया जाता है, कभी जो अभी हाल में जो कल ही ये हुआ कि आप भाव पूछने लगते हैं, कभी कुछ और
भाषा का इस्तेमाल खास तौर से महिला जो नेता हैं उनको टारगेट करने के लिए किया जाता है, और खास तौर से जो महिला नेता फिल्म इंडस्ट्री से आ रही हैं, और वो देखिए किसी भी पार्टी में हो सकती है, वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो। हम बयानबाजी का समर्थन नहीं करते हैं जो कि इस तरह की स्तरहीन बयानबाजी होती है, और किसी को करना भी नहीं चाहिए, और उसके खिलाफ खुलकर खड़े होने की जरूरत भी है सभी को। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें कि चुनाव जीतना, चुनाव में किसी को हराना, अपने आप को नंबर 1 पर लाना, ये एक हो सकता है, लेकिन इस सब को पाने के लिए क्या आप किसी के बारे में भी कुछ भी बकवास करेंगे? जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत ने किया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ, लगातार अब इस पे बहस हो रही है, और बहस होनी भी चाहिए, क्यों ना हो बहस। अगर कोई फिल्म अभिनेत्री है, उसमें उन्होंने किस तरह का कैरेक्टर प्ले किया, हम उससे उसके पूरे चरित्र को नहीं हमें आंकलन करना चाहिए, वो अपना एक काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर राजनीति में कोई आता है तो हम उन वीडियो या उन तस्वीरों को वायरल कर ये बताने की कोशिश करें कि नहीं, ये व्यक्ति तो ठीक है ही नहीं, इसका तो चरित्र ही ठीक नहीं है, और आप फिर खुले में भाव पूछने लगे। यानी कि ये आपके कैसे भाव हैं कि आप किसी के बारे में इस तरह की हरकत करेंगे, और खास तौर से वो भी एक महिला नेता के बारे में। तो बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता जो है वो नेताओं की खत्म होती जा रही है। लोकसभा चुनाव है, हर पार्टी जीत की कोशिश कर रही है, हर नेता जीत के लिए चुनाव मैदान में खड़ा हुआ है, और इतना ही नहीं, जो बाकी नेता जो चुनाव मैदान में नहीं खड़े हैं, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार, अपनी पार्टी के नेताओं को जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करने को तैयार है, कुछ भी बोलने को वो तैयार है। और जिस तरह से इस बार पूरे प्रकरण में भी हुआ कि आप कैसे, आप समझिए, यहां से इन नेताओं की सोचने समझने की क्षमताओं के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक महिला दूसरी महिला के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, और वो महिला जो कि लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम करती है, लगातार सत्ता पक्ष की बुराइयों को एक्सपोज करने का काम करती है। आज वो खुद ही एक्सपोज हो गई कि किस तरह की सोच, अगर उन्होंने खुद से किया है या फिर उनकी टीम में से किया है, किसी ने भी किया है। लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल से कुछ पोस्ट हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, आपको सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, और ना केवल माफी मांगनी चाहिए, इसमें तो पार्टी को भी इन नेताओं के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार आए दिन इस तरह की परिस्थितियां देश में होने लगी है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति रहती है, अगर बीजेपी, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र की बात कर ले, हिंदुत्व की बात कर ले, देश के प्रति अपनी भावनाओं को दिखाने की कोशिश करे, तो एक धड़ा जो है उसको ये बताने पे तुल जाता है कि ये अंधभक्त है, ये बीजेपी के समर्थक हैं। ये अलग अलग समय पे अलग अलग जो ये चीजें चल रही है, ये अपने आप में ये दिखाती है, दर्शाती है कि किस तरह से पीछे बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग जो है अपने एजेंडा को बड़ी मजबूती के साथ चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी जो पब्लिक है वो बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ जानती है। लेकिन क्या इन नेताओं को जरा भी शर्म आती है, इन नेताओं को जरा भी इस बात का दुख तकलीफ होती है कि जब वो किसी के बारे में इस तरह से आपत्तिजनक बोलते हैं, या कुछ भी कहीं का फोटो कहीं लगाकर जो है उसे ये दिखाने की, जताने की कोशिश कर देते हैं कि भैया देखिए ये तो चरित्रहीन है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, देखिए इसने तो ऐसा किया है, इसने वैसा किया है। तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, बताइए आपकी क्या राय है कि लगातार जिस तरह से स्तर गिर रहा है राजनीति का, ऐसे में क्या बड़े बदलाव करने की यहाँ पर जरूरत है, क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ बड़े स्तर पर जो है कार्रवाई की जाए, और ये कार्रवाई ना केवल पार्टी करे बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी के बारे में भी कभी भी कोई भी कुछ भी आकर बोलने लग जाता है, गालियां देने लग जाता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाता है, उसके चरित्र के बारे में जिस तरह का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए वो सब करने की कोशिश कर देते हैं, सब डॉक्टर बन जाते हैं, सब अपने आप में विश्लेषक बन जाते हैं कि वो दार्शनिक है, और वो जो दर्शन है ब्रह्मांड का वो कराने में सक्षम है, वो जो कहेंगे वही सही है, और जनता को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश जो है हमेशा से लगातार से होती आ रही है। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ हर रोज किसी ना किसी एक विषय पर लाइव जुड़े, बातचीत करें, चर्चा करें कि आपको क्या लगता है कि अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपनी पार्टी
को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की जो स्तरहीन बयानबाजियां हमेशा से होती आई है, और अब इस स्तरहीन बयानबाजी का स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो कैसे बढ़ता चला चला जा रहा है कि अब ये बयानबाजी जो है लगातार इनके नंबर भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, और बड़ा तबका है, बड़े लोग हैं जो लगातार इस तरह की बातें करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर। लेकिन उसमें अगर जो जिम्मेदार नेता हैं वो इस तरह की हरकत करेंगे, तो आप फिर बताइए कि किससे उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि फिर वो जो छुटभइये नेता हैं वो तो इन्हीं बड़े नेताओं को देखकर कि ये देखिए इससे इसको लाइमलाइट में आ गया, तो अब हमें भी इसी तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, हमें भी वो पॉलिटिकल सक्सेस यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन क्या इस तरह की सक्सेस, इस तरह की सफलता पाकर आप अगर मुकाम छू भी लेते हैं, तो क्या आप अपने दिल से पूछिए कि आपने जिस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बकवास की है, इस तरह की भद्दी हरकत की, इस तरह की भद्दी बातें कही है, वो आपको कहीं भी सोने देगी, आपको चैन से रहने देगी? नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये बदलाव का वक़्त है, और ये बदलाव होने चाहिए कि जो नेता कुछ भी बोलते हैं, आपको ये बताना है, आम आदमी को ये बताना है, गरीब आदमी को ये बताना है, बेरोज़गार आदमी को क्या ये बताना है कि आपके हक अधिकार क्या है। उनके हक अधिकार के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको लड़ाई लड़नी है। ना कि आपको ये करना है कि आप अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए दूसरे को नीचे गिराने पर आ जाए, और उसको नीचे गिराते गिराते आप खुद ही इतने नीचे गिर जाएं कि किसी भी व्यक्ति को आपके बारे में बात करते हुए शर्म आने लगे कि नहीं, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। सुच्चू शर्मा, हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सच्चू, आप कैसे हो? कल कल भी शायद थे आप, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप होली ठीक थी आपकी, होली कैसी मनी? तो और बाकी लोग भी अपनी-अपनी राय दीजिए कमेंट्स कर। अभी हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पर, और लगातार किसी न किसी एक गंभीर मुद्दे पर लाइव जुड़ेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ देश में चल रहा है, किस तरह से वो बदलाव होना चाहिए। आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और आप भी एकदम अच्छे रहिए। सब मिलकर अच्छे रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तो ऐसे ही सच्चाई के साथ आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, आप लोगों से आपकी राय लें, थोड़ा-सा समझें, समझाएँ कि किस दिशा में जो है चीज़ें जा रही हैं, किस दिशा में देश जा रहा है, क्योंकि ये भी बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हम और आपसे जुड़े हुए मसले हैं। क्योंकि जिन नेताओं को हम फॉलो करते हैं, जिन नेताओं को आइडियल मानते हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, तो उस पर सवाल भी हमें ही उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर इन आइडियल मानने वाले नेताओं का ये स्तर इसी तरह से गिरता रहा, तो आप समझिए ये ना आपका भला कर सकते हैं, ना हमारा भला कर सकते हैं, ना ही देश का भला कर सकते हैं, ये बस माहौल खराब कर सकते हैं। और ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, और सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स कर अपनी राय बताएं हमें, आपको क्या लगता है कि लगातार देश के नेताओं का जो स्तर गिर रहा है, वो जो ये स्तरहीन बयानबाजी, टिप्पणियां, एक दूसरे के बारे में भद्दे बातें सोशल मीडिया पर लिखना, बोलना, टीवी पर भी आकर अक्सर हम देखते हैं, टीवी की डिबेट आप देखते ही होंगे, किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो टीवी स्क्रीन से निकलकर एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे से हमला ना कर दें। मतलब हर रोज गला फाड़ फाड़ कर अपने अपनी पार्टी, अपने पक्ष को साफ सुथरा दिखाने के लिए इस कदर झूठ और इस कदर बेमतलब की बातों को करना शुरू कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। वो जो चीखम चिल्ली जो है, वो एक शोर सुनाई देता है, और वहां एक दूसरे के ऊपर इस कदर भद्दी टिप्पणियां तक कर देते हैं, फिर बाद में जो है जरा सा भी अफसोस नहीं होता है इन्हें कि हाँ, बड़ा बड़ा अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि देखिए आज मैंने तो जाके उस फलाने टीवी चैनल के डिबेट में उसको बोलने नहीं दिया, उसको उसकी औकात दिखा दी मैंने, आज तो मैंने किला फतेह कर लिया। असल में यहां से किला फतेह नहीं होना है, किला फतेह होगा आम आदमी के दिल को जीत कर। किसी व्यक्ति के दिल को दुखाकर नहीं किला फतेह होगा, किसी के बारे में गलत बोलकर किला फतेह नहीं होगा। आपको आम आदमी के बीच अपने आप को मजबूती से खड़ा करना होगा, उसे बताना होगा कि हाँ, मैं बतौर एक नेता, बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के नाते मैं आपके सुख दुख दर्द का साथी बन सकता हूँ। लेकिन गंगा उल्टी बह रही है,
किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि आम आदमी किस हाल में है, आम आदमी के मुद्दे क्या है, आम आदमी के प्रॉब्लम्स क्या है, आम आदमी चाहता क्या है। सिर्फ एक ही है, शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर जीत हासिल करनी है। सिर्फ हमें जीतना है। क्या? इलेक्शन जीतना है, दिल नहीं जीतना है, किसी का भी दिल जीतना नहीं है। माहौल इस तरह से बना देना है और उस माहौल में इस तरह की बातें कर देना है कि फिर ये लगने लगे कि भाई देखिए ये तो खराब है, ये सही है। और उस सही और खराब को बताते बताते आप खुद कब खराब हो जाते हैं, ये समझ से बाहर हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कल से इस बात पर खूब विवाद चल रहा है कि एक महिला नेता जो कि कांग्रेस की हैं, सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने जिस तरह का जो पोस्ट किया, जिसमें एक फोटो का इस्तेमाल किया जो कि कंगना रनौत की ही फोटो है, और उसके साथ में एक सब्जी मंडी का फोटो लगाया, दोनों को मिलाकर ऊपर कैप्शन लिख दिया, मंडी में क्या भाव है। अब इस कैप्शन के भाव को आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से। सचिन शर्मा, हेलो सर, हैप्पी होली बिलेटेड। आपको भी सचिन, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। सच्चू आपकी भी और सचिन आपकी भी। तो 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 यहाँ से समझ में आती हैं चीजें। तो हमें ध्यान ये देना है कि जो इस तरह के नेता हैं, क्या हमें इन नेताओं को प्रमोट करना चाहिए? क्या हमें इन नेताओं का बहिष्कार करने की जरूरत है? बिल्कुल है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी सोशल मीडिया पर जो इस तरह की हरकत करता है, वो फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जो किसी भी महिला के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलता हो, माहौल खराब करने की कोशिश करता हो, उसके खिलाफ भी आप लोगों को मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी और हमारी है। क्योंकि सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो कभी भी किसी के खिलाफ भी कुछ भी होने लगेगा। जिस तरह से एलविश यादव वाले मामले में भी काफी हद तक चीजें हुई और दिखी। हमने क्यों वहां पर भी स्टैंड लिया? क्योंकि हमें लगा कि अभी जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस पूरे मामले को, वो ठीक नहीं है। पहले कोर्ट का फैसला आने दीजिएगा, उसके बाद किसी भी व्यक्ति के बारे में राय बनाएंगे। तो वही चीजें यहां पर भी देखने को मिल रही है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की, उसको माफ नहीं किया जा सकता। और खासतौर से एक महिला होने के नाते एक अन्य महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद देखिए आप आकर क्या कह देते हैं, नहीं नहीं जी ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरी सोशल मीडिया टीम जो बैठी हुई है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास उसका एक्सेस है, उन्होंने किसी ने डाल दिया। आप समझिए, सोशल मीडिया का एक्सेस अगर आप टीम में भी किसी को दे रहे हैं तो कितने लोग होंगे उसमें। और अगर आप अपनी सोशल मीडिया का एक्सेस किसी को दे रहे हैं, क्योंकि आप कोई राह चलते व्यक्ति तो है नहीं, आपकी अपनी एक पहचान है, आपको लोग फॉलो करते हैं, बड़े स्तर पर लोग फॉलो करते हैं। आपको एक राष्ट्र पार्टी ने एक बड़ा पद दिया हुआ है, जिस पद के साथ आप हर रोज टीवी चैनल पर जाकर शोर शराबा और ना जाने क्या क्या मारकाट करते हैं, और उसके बाद आप ये कह देते हैं कि नहीं नहीं वहां तो किसी ने और ने कर दिया होगा। अरे भाई, किसी राह चलते रेहड़ी पटरी वाले को आपने एक्सेस दे दिया क्या उसको? किसी को, किसी सुल्फा गांजा फूंकने वाले को आपने अपने इसका एक्सेस दे दिया था क्या? कि वो दिन में ही सूखा नशा करके जो है वो दनादन पोस्ट कर रहा है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और आपको पता ही नहीं है। और उसके बाद आप सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए कह देते हैं। अरे आप जिम्मेदारी से लीजिए, मानिए इसको कि हाँ आपसे गलती हुई है, और गलती आपने जानबूझ के की, अनजाने में की, लेकिन आपने गलती की। आप इस गलती को अपनी टीम के ऊपर डालकर बढ़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो आप कमेंट्स कीजिए, बताइए आपका क्या सोचना है कि जिस तरह से लगातार देश की राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेताओं को एक ही बात समझ में आ रही है कि हमें जीतना है, और वो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर वो जीत चाहते हैं। उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय बताइए। क्योंकि आप लोग आवाज अगर नहीं बनेंगे, खुद की आवाज नहीं बनेंगे, गलत को गलत कहना नहीं शुरू करेंगे, तो कल को मुश्किलें आप लोगों के भी साथ आ सकती है। क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जो है इसी का फायदा बनाते हैं, उठाते हैं कि भाई साहब, आम जनता तो अपनी ना राय रख सकती है, ना अपने मुद्दों पर लड़ सकती है, इनको तो हम भेड़ बकरी की तरह कहीं भी हाँक कर लेकर जा सकते हैं। तो एक बार फिर जो कुछ लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, आज जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर है। दरअसल सुप्रिया सुनीत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, टीवी चैनल पर आप उन्हें अक्सर देखते हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए और जमकर जो है
बीजेपी या तमाम दूसरे राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता होते हैं, उनके साथ दमदार आवाज में, दमदार तरीके से वो अपनी बात रखती हुई दिखाई भी देती है। लेकिन कल जिस तरह की हरकत उन्होंने की, उससे ये समझ में आता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी, अपना और अपनी राजनीति के स्तर को नीचे गिराया। सच्चू पूछ रहे हैं, सर राजनीति बहुत बुरी है, ये किसी के सगे नहीं होते। फन किड्स लिख रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है सर, लेकिन लोग दिमाग खर्च नहीं करते ऐसे लोगों को सपोर्ट करने में। बिल्कुल ठीक कहा आपने सच्चू, आप भी ठीक कह रहे हैं कि ये किसी के सगे नहीं होते, लेकिन हम और आप तो एक दूसरे के सगे हैं। हमें तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जो हमारे ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ये जो हमारे नेता हैं, कल को ये फिर हमारा किस तरह से मिसयूज करेंगे अगर ये आपस में ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आप समझिए कि कंगना रनौत कोई छोटा नाम नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। बहुत सारे लोग उनसे इस चीज को लेकर डिसएग्री भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे एग्री भी करते हैं, वो अलग चीजें हैं। किसी भी व्यक्ति की अपनी एक राय हो सकती है और उस राय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हो सकती है। मेरी राय पर हर व्यक्ति सहमत हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग मेरी बात पर सहमत हो सकते हैं और बहुत सारे लोग मेरी बात से असहमति जता सकते हैं। तो अगर कोई लोग मेरी बात पर असहमति जता रहा है तो मुझे वहां ईंट रोड़े पत्थर लेकर जो है उसके ऊपर हमला नहीं बोल देना। हमें ध्यान रखना है कि ठीक है, आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। लेकिन यहाँ समझिए कि एक के बाद एक नेता जिस तरह की बयानबाजी करते आ रहे हैं, और अब तो ये बयानबाजियों का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। पहले तो ये था रैलियों में या किसी नुक्कड़ पर या कहीं बैठकर भी ये सब चर्चाएं होती थी। अब तो आप, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, आप उठाकर जो उस बात को रख देते हो और उसका देखिए असर कितने सारे लोगों के पास आपकी वो गलत सोच पहुंच जाती है। सर मैं सहमत हूं आपकी बात से दिनेश, थैंक यू वेरी मच दिनेश। तो आप लोग भी अपनी अपनी कमेंट्स रखिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि बात जब तक नहीं कहेंगे, सही के साथ सही बोलना नहीं सीखेंगे, तो इसी तरह से बेगुनाह लोगों को भी उलझाया जाता रहेगा। जिस तरह से हमने पीछे भी देखा है कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए कोई गुनहगार नहीं होता। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में इस तरह की स्तरहीन बात करे तो उसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए और उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। उसके बारे में आपकी राय क्या है वो अलग बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर विषय पर, उस मुद्दे पर जरूर आपको साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है, सही गलत किसी के साथ भी हो सकता है। कंगना रनौत के साथ आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये अलग मुद्दा है। कंगना रनौत की बात आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, ये अलग मुद्दा है। कंगना रनौत जिस तरह से बीजेपी के लिए कैंपेन करती रही है या हिंदुत्व की बात करती रही है, हिंदुत्व के लिए बेबाकी से बोलती रही है, वो आपको सही लगती है या नहीं लगती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक महिला अभिनेत्री, एक महिला जो कि एक बड़ा नाम है, और बड़ा नाम हो या ना हो, कोई भी महिला हो, कोई साधारण परिवार की महिला हो, कोई गरीब महिला हो, उसके लिए भी अगर इस तरह की आपत्तिजनक बातें कही जाती है, लिखी जाती है, तो ऐसे में अगर आप लोग चुप रहते हैं या हम लोग चुप रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना कि वो व्यक्ति है जिसने इस तरह की टीका टिप्पणी की है। तो हमें इस तरह के विषयों पर भी खुलकर बात करनी चाहिए, इस तरह के विषयों को भी खुलकर उठाना चाहिए, क्योंकि ये वो विषय हैं जो कि आपके और हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चे, हमारा जो यूथ है, वो क्या सीखेंगे, हम उन्हें क्या दे रहे हैं। तो एक सही दिशा, सही लाइन हमें उनको देनी चाहिए। सच्चू शर्मा सर, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से, थैंक यू सच्चू। और अच्छा लगता है कि आप लोग धीरे धीरे बाकी चीजों के अलावा गंभीर मुद्दों के साथ भी अब जुड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ जिन चीजों के साथ आप जुड़े हुए हैं खराब है, अच्छी बात है, उनके साथ हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि वो आपका एक तरह से अपना फील्ड हो सकता है, आपकी पसंद हो सकती है। लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं उनके साथ भी जुड़िए, उन उन मुद्दों के साथ भी अपनी राय रखिए आप लोग। तभी तो पता लगेगा देश के नेताओं को, पॉलिसी मेकर को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि आम आदमी जो है सिर्फ मोबाइल फोन पर दूसरे ही चीजों में व्यस्त नहीं है, वो आपके ऊपर भी नजर रख रहा है, वो आपकी बातों को भी समझ रहा है, वो सही और गलत बात को परखना अच्छे से जानता है। आप ये सोचते हो कि नहीं, वो आपकी बात को नहीं जानता है, नहीं सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। सर आपका इंस्टा आईडी क्या है आपकी?
मैं एक बार इसी के डिस्क्रिप्शन में सच्चू मैं उसको एक बार दोबारा से डाल देता हूँ। अंकित, एक बार ये लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की और ट्विटर की आईडी कॉपी करके एक बार डाल देना, सबसे ऊपर उसको प्लेस करना, क्योंकि शायद इंस्टा की आईडी में कुछ दिक्कत है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये चीज़ पूछी थी। तो मैं एक बार आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको प्लेस कर रहा हूँ, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो बात यही कर रहे थे कि गंभीर मुद्दों के साथ भी हमें चर्चा करनी चाहिए। हमें ये बताना होगा, हमें अपनी स्ट्रेंथ ये दिखानी होगी कि हम जो है तमाम जो अब चीजें चल रही, क्योंकि हम और आपसे जुड़ी हुई है। अगर इस तरह की सोच, इस तरह के व्यवहार के नेता हम पर आकर सीधे-सीधे अगर ये कहें कि राज करेंगे, हमें ये बताएंगे कि देखिए अब देश तो हमारे हिसाब से चलेगा, या ये विधानसभा या ये लोकसभा क्षेत्र तो मेरे हिसाब से चलेगा, और उस व्यक्ति की सोच का स्तर अगर इस तरह का होगा, तो आप बताइए वो किस तरह से विकास कर सकता है। बस अभी पेस्ट हो रहा है सच्चू, 1 मिनट में आपको वहां मिल जाएगा। हाँ, अब एक बार चेक कीजिए सच्चू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की आईडी का लिंक डाल दिया है, शायद अब आपको मिल जाएगा। तो ये गंभीर मसले हैं, इन गंभीर मसलों पर भी खुलकर आकर हमें चर्चा करने की जरूरत है, और आप लोगों को भी कोई ऐसा मसला लगता है कि हाँ, ये विषय आज का या अभी का या देश में आगे भविष्य में या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस पर हमें बातचीत करनी चाहिए, आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं। यहाँ लिंक बॉक्स में भी डाला, लेकिन शायद यहाँ से वो ओपन होगा नहीं, तो डिस्क्रिप्शन वाला ही उठाना, जो कि ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, क्योंकि लाइव के दौरान जो कमेंट्स बॉक्स में वो कमेंट्स की तरह दिखता है, आप उसको लिंक को क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अभी जो साथी, जो दोस्त अभी जुड़े हैं, उनसे एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज का जो मुद्दा है, जो आपने थंबनेल पर भी देखा, जो 2 फोटो है, एक कंगना रनौत जो कि अब मंडी, हिमाचल मंडी लोकसभा है, और कंगना रनौत वहीं की रहने वाली है। शायद आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि हिमाचल की रहने वाली है कंगना रनौत, और हिमाचल के मंडी की रहने वाली है। तो बीजेपी ने उन्हें जो मंडी लोकसभा है वहां से अपना उम्मीदवार बनाया, उन्हें टिकट दिए। नहीं आया सर डिस्क्रिप्शन में, एक बार रिफ्रेश करके एक बार देखिएगा सचू, अगर आप टीम ने प्लेस कर दिया है, हो सकता है कुछ देर में वो दिखेगा, लेकिन वहां पर प्लेस कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी reporterji.in के नाम से है पूरा, www.instagram.com/reporterji.in। तो अगर डायरेक्ट इसको करेंगे तो शायद इससे भी ओपन हो जाएगा। तो आ गया सर, ओके, चलिए ग्रेट। तो तुरंत फॉलो कर लीजिए सच्चू, आप भी और बाकी सब लोग भी। इंस्टा पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक भी शेयर कर दिया है। तो मैं जो बता रहा था आपको कि मंडी से उम्मीदवार बनाया है, और उसी को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कल डाला गया, जो कि जो सोशल मीडिया हैंडल थे वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक पर्सन जो है, आप समझिए कि कोई भी पार्टी अपने जो स्पोक पर्सन बनाता है वो पार्टी का चेहरा होते हैं, उनकी कही बात पार्टी लाइन पर की गई बात होती है, यानी कि वो पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि वो जो बोलते हैं वहां से उस पार्टी की सोच, वहां से उस पार्टी की लाइन, वहां से उस पार्टी के तरीके को समझा जा सकता है। तो जो उन्होंने एक फोटो लगाया कंगना रनौत का, जो कि उनकी कोई फिल्म का था, वो फोटो कैसा था, फिल्म में देखिए अलग अलग किरदार, अलग अलग तरह की चीजें होती है, उस विषय पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं देश दुनिया में जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से की जाती है, जिनको हम सही और गलत की परिभाषा में अगर तोड़ने लगे तो वो एक अलग डिबेट का विषय बन जाता है। लेकिन उसके साथ में एक अच्छा, मैं रुकता हूँ कि सुजी आप फॉलो करके आइएगा तुरंत। ग्रेट, थैंक यू। तो दूसरा फोटो एक सब्जी मंडी का लगाया, एक तरफ कंगना रनौत का था, और ऊपर कैप्शन में क्या लिख देते हैं, मंडी में क्या भाव चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये इससे सोच क्या थी, वो क्या जताना चाह रही थी, और जिसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ। और होना भी चाहिए कि आप एक महिला की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान को जो है एकदम टारगेट कर रहे हैं आप। इतना स्तरहीन राजनीति पर उतर आए हैं कि आप भूल गए हैं कि आप
को कहाँ किसके लिए कब क्या बोलना चाहिए। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से व्यक्ति आकर अगर वो राजनीति में आता है तो आप कैसे उसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं, उसके पुराने फिल्मों में जो किरदार निभाए हैं उन किरदारों की तस्वीरें, फोटो डालकर या दिखाकर लोगों को आप क्या जताना चाहते हैं। अगर लोगों को वो पसंद नहीं होंगे, लोगों को अगर वो नहीं पसंद आएंगे, तो फिर ट्विटर पर अंधभक्त भरे हैं सारे। हाँ, कुछ लोग हो सकता है हमें भी अंधभक्त कहें, क्योंकि इस वक्त हम कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी की उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया कि हम बात कर रहे हैं सही और गलत की। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, और कंगना रनौत बीजेपी से है, बीजेपी की उम्मीदवार है, इसलिए नहीं। हम एग्री डिसएग्री कर सकते हैं किसी बात से, लेकिन किसी के बारे में भी इस तरह की बातें अगर कोई बोलता है तो वो गलत है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और हम सभी को उसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। तो आप अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिए कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नेता जो है बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि एक बड़े स्तर पे बड़े नंबर जो है, जिसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। और अगर इस तरह की बातें वो करेंगे, लिखेंगे, तो आप समझिए कि क्या संदेश वो देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप संदेश दीजिए, आप उनको बताइए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और गलत के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, गलत के खिलाफ बात करने की जरूरत है, गलत को गलत कहने की जरूरत है। चलिए, फिलहाल सर कुछ भी हो, मैं कंगना मैम को सपोर्ट करता हूँ। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। और हर किसी के अपने अपने आइडियल है, अपने अपने लीडर्स हैं, अपने अपने उनके स्टार्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। और कौन किसको फॉलो करता है वो उसकी अपनी राय है, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना भी नहीं चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसी तरह से आप हमेशा बने रहे, प्यार दें रिपोर्टर जी को भी, ताकि हम हमेशा अच्छे मुद्दों के साथ आपके साथ आते रहें, आपके साथ बात करते रहे। आज थोड़ा सा मैं समय मेरे पास कम है, क्योंकि एक मीटिंग है 3:30 की, तो मुझे निकलना है, वरना इस लाइव डिस्कशन को थोड़ा सा और लंबा लेकर जाते। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स जरूर दें और हमें ये बताएं भी कि किस किस मुद्दे पर बातचीत करनी है। आपके जहन में भी कोई अगर मुद्दा है तो प्लीज वो सजेस्ट जरूर करें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश मत कीजिए, खुश रहिए। चलिए सर, बिग बॉस विनर मुनव्वर पर भी चर्चा, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि हुक्का बार में कल पुलिस ने रेड की थी। वहां पर क्योंकि हुक्का बार बहुत सारी जगह बंद है, हरियाणा गुड़गांव में भी बात बात करें तो हुक्का बार बंद है। वो वाले हुक्के नहीं जो गांव देहात में चलते हैं, वो अलग अलग तरह के हुक्के होते हैं। उसमें कुछ इस तरह के केमिकल और इस तरह की चीजें यूज की जाती है जो कि बैन है। तो उस तरह का कोई मामला था और उसमें रेड की गई। इसमें मुनव्वर के अलावा 14 लोग और वहां पर थे जिनको पुलिस ने डिटेन किया था, अरेस्ट नहीं किया था, पुलिस ने उनको डिटेन किया और डिटेन कर थाने लेकर आई। और थाने में जो भी 2 4 5 6 7 घंटे की जो रात भर कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद मुनव्वर फारूकी को छोड़ दिया गया है। एक नोटिस दिया गया है, आई थिंक 41 का नोटिस है या कोई, मैं वो भूल रहा हूँ सेक्शन कौन सा है, लेकिन एक नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। तो फिलहाल मुनव्वर को ना ही तो जेल में डाला गया है, ना ही उनको अरेस्ट किया गया था। बस वहां पर वो हुक्का पी रहे थे और जो रेड थी उसमें कहा गया था जिस जो हुक्के में जिस भी तमाकू हो या जो भी जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था वो प्रतिबंधित थी, वो बैन है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो उस मामले में हुआ था। बाकी फिलहाल जो है उन्हें छोड़ दिया गया। और एल्विश का भी उस पर, मैं अभी शायद बैकएंड से टीम बता रही थी कि एल्विश ने भी इस पे अपना एक कमेंट्स दिया है कि जो लोग बिग बॉस में जाते हैं उनके दिन जो है, मतलब कुछ इसी तरह का होगा, मतलब मैंने एग्जैक्टली पढ़ा नहीं, कि उनके दिन उल्टे चलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहे, मुनव्वर फारूकी की बात कर लें, इससे पहले एल्विश की बात कर लें, इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं किसी मुश्किलों में हो गए। ऐसा नहीं है कि बिग बॉस वालों ने किया, लेकिन वो उसके बाद ही कुछ उल्टी गिनती शुरू हुई, तो अब ऐसा लगने लगा लोगों के लिए कि बिग बॉस जो है ठीक नहीं है। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो ठीक है, आपने नेम फेम वहां से ले लिया, लेकिन उसके बाद आपके ग्रह नक्षत्र शायद उल्टे शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है।
तो जो भी अब बिग बॉस में जाए अपने ग्रह नक्षत्र जो है चेक कराकर, जाँच कराकर उनको बढ़िया तरीके से टोना-टोटका करके जाए ताकि वो मुश्किलों में ना फँसे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अभी जुड़े। थोड़ा-सा समय कम है, कल आपके साथ एक लंबी चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर, नए मुद्दों को लेकर। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।